नमस्कार दोस्तों, मेरे कहानी के चैनल एक लोहार पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप मुझे आशा है कि मेरे इस चैनल को देख रहे होंगे और मेरी कहानियाँ पसंद कर रहे होंगे। आप सभी के आग्रह पर मैंने कुछ समय गत रविवार को ही अपने पेंटिंग का भी एक क्लिपिंग डालना शुरू किया है। तो प्रत्येक बुधवार को तो मैं मेरी कहानी और प्रत्येक रविवार को मेरी चित्रकला के बारे में छोटी-छोटी चीज़ें बताऊंगा। पिछली बार जैसे मैंने आँख बनाना सिखाया, आशा है आप सब अपने घरों में बच्चों को या आप स्वयं भी अभ्यास कर रहे होंगे आँख का। अगली बार उस आँख को और अच्छी कैसे बनाएं इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और फिर धीरे-धीरे शरीर के अनेक अंगों में फिर पूरा शरीर और फिर कलर भरना या ऐसे सतत क्रम चलता रहेगा। इसी प्रकार कहानियों का जहाँ तक है तब तक चलती रहेगी। आज का जो कहानी है उसका शीर्षक है आतंकी। कहानी प्रारंभ करता हूँ। व्यक्ति के जीवन में जब गलत काम करता है तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका संदेश लिए कहानी है। तो उसके ऊपर ये रचना मैंने बनाई है। आशा है आपको पसंद आएगी। रजाक बड़े परिवार का एक सदस्य था। परिवार भी छोटा नहीं, 6 बहनें और 4 भाई, इस प्रकार 10 भाई बहन का एक बड़ा परिवार था। बड़े भाई 2 थे, शेष बीच में बहनें और अंत में रजाक और उससे छोटा उसका एक भाई। इस प्रकार पूरा एक बड़ा परिवार था। बड़े दोनों भाइयों की विवाह हो चुका था या निकाह हो चुका था। वो अपना एक का वेल्डिंग का कारखाना था और दूसरा कहीं ठेकेदारी करता था। इस तरह एक बड़ा रजाक का परिवार। आज रजाक जल्दी जल्दी कोई काम में लगा हुआ था। माँ ने पूछा कि रजाक आज कहाँ इतना जल्दी जल्दी कहाँ जाने की, किसकी तैयारी कर रहा है? तो बोला कि माँ, मैं तुम्हें पता है लंबे टाइम से किसी सौदे में लगा हुआ हूँ, तो आज मेरे को एक बहुत बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला है। तो क्या, कौन सा सौदा बेटा? कि नहीं, ये बता नहीं सकता, पर मैं बहुत बड़ा मैंने एक सौदा किया है, तो मैं संभवतः आज आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आऊँगा। माँ ने बोला कि ठीक है, ध्यान रखना। और माँ अपने काम में लग गई। चूँकि बड़ी बहन का भी निकाह होने वाला था, तो निकाह की तैयारी चल रही थी। तैयारी के अंदर कभी कोई सामान लेने जाने का क्रम था। आज रजाक को माँ ने बोला कि रजाक, तू हमारे साथ चल, आज पूरा परिवार पास का ही एक शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर कुछ कपड़े इत्यादि खरीदेंगे और फिर और बाज़ार में कुछ खरीदारी करनी है, कुछ गहने भी बनवाने हैं। तो हम सब जने आज परिवार में तेरे दोनों भाइयों की गाड़ियों में जा रहे हैं, तू भी साथ आ। तो रजाक ने बोला कि नहीं माँ, मैंने बताया ना, आज तो मैं आ ही नहीं सकता किसी भी हालत में, आज तो मेरा बहुत बड़ा सौदा होने वाला है। ठीक है, माँ ने एक बार बोला। उसके बाद माँ अपने काम के अंदर लग गई। परिवार के सभी लोग अपने अपने काम में क्या लेना है, इस प्रकार रजाक बैठा बैठा देख रहा था। वो को मोबाइल के अंदर कुछ खेल रहा था, कुछ चैटिंग कर रहा था और करते करते परिवार के साथ देख रहा था। कोई कह रहा था कि मेरे बहन कह रही थी मेरे को ये ख़रीदना है, दूसरा कोई कह रहा था मेरे को ये ख़रीदना है। बड़े भाई ने बोला कि मेरे को परिवार के बच्चों के लिए ये ख़रीदना है। इस तरह परिवार में 10 तो भाई बहन, उन दोनों भाइयों के बच्चे मिलाकर 14-15 जनों का एक बड़ी फैमिली थी। माँ बाप भी साथ थे। इस तरह का एक कार्यक्रम की रचना चल रही थी, बातचीत चल रही थी। इधर रजाक ने बोला कि माँ मैं निकलता हूँ, मेरे को कोई सौदे के लिए जाना है, मैंने समय दे रखा है। तो उसने कहा ठीक है। और बड़ी बहन को, जिनको शायद हम सब जानते हैं कि मुस्लिम में बड़ी बहन को आपा कहते हैं, तो कहा आपा मैं मिलता हूँ और आज शाम को आऊँगा, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँगा। तू मेरे लिए क्या लाएगा? तू तो कार्यक्रम में आ जा, तू निकाह में भाग ले समय पे आ जा, तू आजकल कहाँ रहता है? बस कुछ नहीं, आ जाऊँगा मैं, तुम्हें कुछ लेकर दूँगा। मन में उसने बताया, कल्पना कर रखी थी कि मेरा मोबाइल पुराना है, कोई अच्छा एप्पल का बड़ा मोबाइल लूँगा, सौदा जो बड़ा करने वाला था, ये मन में कल्पना थी। इधर से परिवार के लोग भी दिन में सामान खरीदने के लिए, निकाह के तैयारी के लिए निकलने वाले थे। रजाक इधर से चला गया। रजाक यहाँ से निकला, जाकर शहर के एक बड़ा बाज़ार था। उस बड़े बाज़ार के अंदर उसको एक बहुत बड़ा टारगेट मिला था। टारगेट क्या मिला था, सौदा क्या हुआ था? सौदा ये हुआ कि शहर के प्रमुख एक स्थल है, यहाँ पर बम लगाकर, बम से यहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट करना है। बम विस्फोट करना है।
रज़ाक चूँकि बेरोज़गार तो था ही, काम धंधा कुछ ज़्यादा करता नहीं था, दिन भर मटर गश्ती तरह घूमता रहता था। और एक देश के प्रति जो देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, उसका संभवतः अभाव रहा होगा। इसके कारण तुरंत हाँ कर दी। पैसे कितने मिलेंगे? पैसे की तो तुम चिंता मत करो, बस तुमने काम अगर सही तरीके से अंजाम दे दिया तो तुम्हें पैसे की कोई चिंता नहीं रहेगी। आगे भी बड़े-बड़े टारगेट तुम्हें मिलेंगे। तो मुझे बम फोड़ना कैसे क्या करना पड़ेगा? उन्होंने उसके जो टारगेट देने वाले जो उनके आतंकी साथी थे, उन्होंने बताया कुछ नहीं करना तुम्हें। तुम्हें एक छोटा-सा हम एक कुकर देंगे, उस कुकर को ले जाना और हम बताएँ उस स्थान पे तुम्हें रखना है और दूरी पे जाकर मोबाइल पे केवल समाचार को ताज़ा समाचार सुनने हैं। बस इतना सा काम है। हाँ, बस इतना सा काम है। कितने रुपए इसमें? उन्होंने कहा कम से कम तुमको इस काम करने के लिए 2 से 3 लाख रुपए मिलेंगे। 2 से 3 लाख रुपए! जीवन में उसने 10,000 रुपए एक साथ कभी देखे नहीं। 2 से 3 लाख सुनते ही उसके मन के अंदर कली-कली खिल गई कि आज और कल्पना कर ली कि इस छोटे से काम के लिए 2 लाख 3 लाख मिल रहे हैं तो आसानी से मैं कर लूँगा और करने के बाद वहाँ से निकल जाऊँगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। मैं अपना मुँह पे कुछ मास्क या कपड़ा बांध कर जाऊँगा, मेरी पहचान होगी नहीं, बाहर जाकर कपड़े वापस बदल कर आराम से मैं भीड़ में गुम हो जाऊँगा। ऐसा सोचकर रज़ाक ने ये प्लानिंग लंबे टाइम से कर रहा था, इसलिए घर से भी रोज़ गायब रहता था, बम बनाना सीख रहा था, बम कैसे फोड़ते हैं, देसी बम हम जानते हैं कैसे बड़ी आसानी से आजकल लोग बनाना सीख लेते हैं, वो सीख लिया उसने। और उसकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आज का दिन निश्चय हुआ। दिन तय हुआ, दिन में 12 बजे के आसपास अपने निकटतम शहर के निकटतम एक स्थान है, वहाँ पर उसको भीड़ जहाँ भीड़ अच्छी रहती है वहाँ पर इसको रखना है। उस रज़ाक ने बम लिया, बम लेकर अपने जो उसका टारगेट बताया उस टारगेट पे उसने यथास्थान पर बम रखकर वहाँ से एक सुरक्षित दूरी पर जाकर एक दूर पर वहाँ से निकलकर मोबाइल के अंदर समाचार सुनने की प्रतीक्षा करने लगा। बम के अंदर टाइमर फिक्स था। टाइमर क्या था? 12 बजे समय लिखा और 12:10 के पर बम ज़ोर से फूटने वाला था और कम से कम बम की जो ताकत थी उससे कम से कम 100-150 लोग की मृत्यु होनी तय थी। इतना बड़ा जनहानि का एक बहुत बड़ा एक मोहरा, बहुत बड़ा आतंकी ये करने वाला था। बम रखकर वहाँ से निकला, 15 मिनट हुआ और धमाके के साथ उस जो बिल्डिंग में बम रखा था, बम के साथ वो बिल्डिंग भी लगभग उड़ गई और सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। टीवी में जब मोबाइल चलाया, मोबाइल के अंदर ताज़ा समाचार देखा, समाचार में पता चला कि अमुक स्थान पर बम रखा और बम रखने के कारण 150 से 200 के बीच में लोग, निर्दोष लोग मारे गए। रज़ाक के मन के अंदर एक विचित्र प्रकार की संतोष था, विचित्र प्रकार की जीत का एहसास था। उसे लग रहा था कि आज मैंने बहुत बड़ा एक टारगेट अचीव कर लिया है। और जैसा कि उसके आकाओं ने बोला, कुछ समय जैसे ही विस्फोट हुआ और उसके खाते में अच्छी खासी राशि, कुछ उसके पास कुछ उसके पास कैश एक व्यक्ति आकर देकर चला गया। रज़ाक ने पैसे लिए और बिना ये सोचे कि 150 से 200 परिवारों के दीपक को उसने बुझा दिया, परिवार को नष्ट कर दिया है, वो सीधा एक मोबाइल के शॉप में गया और वहाँ से बढ़िया अच्छी कंपनी का मोबाइल खरीद कर वहाँ से कुछ और सामान, चूँकि आपा बड़ी बहन का निकाह था तो उस निकाह के लिए कुछ गिफ्ट देना था। और क्या देना, पहले सोचता था क्या दूँ, आज तो क्या दूँ, ये इसलिए सोचा था कि पैसा इतना है क्या दूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा था। पहले पैसे नहीं था तो क्या दूँ ये सोच रहा था, पैसे ही नहीं थे। आज पैसे इतने आगे थे कि क्या दूँ ये सोच रहा था। दोनों के अंदर ये अंतर था। वो बहन के लिए भी कुछ पास की दुकान से गहने लेकर दिन में लगभग 3-4 बजे के आसपास अपने घर पे पहुंचा। घर पे गया तो घर पे ताला लगा हुआ था। घर पे अभी तक माँ बाप और पूरा परिवार, चूँकि 2 गाड़ियों में ख़रीदारी करने गया था, अभी तक लौटा नहीं था। पड़ोस में ही रहने वाले रुकमान अंकल जो थे, वहाँ पूछा कि माता पिता अभी, अब्बू अम्मी अभी आए नहीं हैं, तो चाबी क्या देकर गए घर की, कि हाँ ये चाबी घर की रख कर गए, तुम अंदर जाओ, तुम खोल ले जाओ चाबी यहाँ से। चाबी लेकर रज़ाक मोबाइल को लेकर बटन के अंदर जैसे एक सहर्ष से एक मज़ा आता है नए मोबाइल को लेकर, वो उसको लेकर खेलने लगा। खेलते खेलते लगभग घंटा कब निकला उसको पता ही नहीं चला। तभी दरवाजे पर ज़ोर से किसी ने
दस्तक दी, खट 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 आवाज़ आई। पहले सोचा कि कौन मेरे मोबाइल के अंदर व्यवधान डाला। अच्छा, संभवतः माता पिता सब आगे होंगे ख़रीदारी करके। मोबाइल को लिया और ज़ोर से दौड़ता हुआ गया कि अम्मी अब्बू और माँ भैया को और भाभी को और सबको, बहनों को ये मोबाइल दिखाऊंगा। जैसे ही खोला तो बाहर पुलिस खड़ी हुई दिखाई गई। पुलिस, मन के अंदर एकदम झटका लगा कि अच्छा, पकड़ में आ गया, मेरे विस्फोट को पुलिस ने पकड़ लिया। पहले तो चेहरे की हवाएं उड़ी और वो जो बोलता उससे पहले ही रजाक को पुलिस वाला ने बोला कि उसके अब्बू अम्मी के और उसके बड़े भाइयों के नाम लिए कि ये आपके इस घर के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा हाँ, तुम चलो, तुरंत चलो पुलिस स्टेशन पे। वहीं लेकर गए पुलिस स्टेशन पर। पुलिस स्टेशन से उनको एक गाड़ी में बिठाकर नज़दीकी स्थान पर जाने के लिए निकले। नज़दीकी स्थान पर जाने के लिए निकले, देखा जैसे ही तो वही स्थान पर पहुंच गए जहां पर उसने बम विस्फोट किया। बम विस्फोट किया, कुछ सोचे उससे पहले उन्होंने बोला पुलिस वालों ने कि किसी आतंकी ने अभी यहाँ बाज़ार में, इस शॉपिंग मॉल में बम रखा। उस बम विस्फोट में लगभग 200 लोग मारे गए और एक पूरी फैमिली, जो आपकी एक परिवार है, उस परिवार के सभी लोग इस बम विस्फोट में मारे गए। उसके चेहरे की हवाएं उड़ गई, काटो तो खून नहीं। क्या देखा तो सामने लाशें पड़ी हुई थी। उन लाशों के ढेर में 15 जने उसके परिवार के मरे हुए पड़े थे। माथा पकड़ बैठ गया, बोलो काटो तो खून नहीं। कुछ कहने की स्थिति में था नहीं। जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रजाक रोने लगे, पर रोने का फ़ायदा क्या? खुद का किया खुद ही भुगत रहा था। खुद का भुगत रहा था, उसका परिवार भुगत रहा था। वहाँ से उठकर जैसे जैसे वहाँ से निकला और घर जाकर सिर पकड़कर बैठ गया और उसको कुछ नहीं सूझा। उसने सोचा कि आज परिवार तो पूरा मौत के मुंह में गए हैं और जिसकी वजह से, मेरे कारण से यह परिवार पूरा मौत के मुंह में गया है। मेरे को भी इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। उसके पैसे, उसके मोबाइल वहीं छोड़कर घर के अंदर उसने एक फांसी का फंदा पंखे पर लगाया और लटक कर खुद को ख़त्म कर दिया। बस इतनी ये कहानी थी। कहानी का संदेश ये है कि आज के युवा शॉर्टकट हर चीज़ का समझते हैं। देश के प्रति चाहे हम किसी भी मत पंथ पूजा पद्धति को मानते हैं, परंतु सबसे बड़ा जीवित देव हमारा देश है। जिस धरती, माँ धरती पर हम रहते हैं, उसके प्रति हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाएं, वही सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है। उसके प्रति अगर हम ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाएंगे और अपने काम के प्रति जिम्मेदारी से, लगन से काम करेंगे, तो हम देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, रजाक की तरह राह नहीं भटकेंगे। आशा है आप सबको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। नमस्कार, अगली बार पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।